हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं एंड फ्री पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे होती है ना, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजीसी नेट एंड पीएचडी की गाइडेंस आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाई जा रही है इस प्लेटफॉर्म पर। स्पेशली आरपीएससी दिसंबर में भी आपके कोर्सेज जो है, आपका पेपर होने वाला है यूजीसी नेट प्लस आरपीएससी दोनों का ही पेपर होने वाला है, जिसके लिए सेम सिलेबस है। सेट एग्जामिनेशन के लिए भी सेम सिलेबस है। तो आपके एक तीर से कई सारे निशाने लग रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 3 से आप लोग मेरे साथ शुरू करें, तो आप लोगों के लिए अभी यूनिट 3 मैंने शुरू कर दी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से 3 ही यूनिट अभी तक चल रही है, तीसरी यूनिट चल रही है। इनफैक्ट 10 यूनिट खत्म करनी है। तो ये आप लोगों के लिए भी एक मौका है कि आप बेसिक से ज्वाइन कर ले हम लोग को। एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे साथ अगर शुरू करेंगे तो मेरे साथ खत्म कर पाएंगे, टाइम पर खत्म कर पाएंगे और टाइम पर अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। सो ये कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए चलाया जा रहा है। इसी के साथ वी आर ऑफरिंग यू डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, हिंदी एंड इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाती हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसको आप कॉल कर सकते हैं। परेशानी आपको कोई नहीं होगी, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच इमीडिएटली। साथ ही साथ आज का सेशन है पीएचडी ओनली क्वालिफाइड जो कैटेगरी होती है, यानी कि आपको पता है कि 3 कैटेगरी होती है। एक जेआरएफ कैटेगरी होती है यूजीसी नेट में, एक आपकी नेट कैटेगरी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी होती है, और एक आपकी पीएचडी ओनली कैटेगरी होती है। तो ये जो पीएचडी ओनली कैटेगरी है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है? कोई यूनिवर्सिटी अप्रोच करेगी या हमें खुद अप्रोच करना है, क्या है? एक तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कोई और ही आपके आके आपके घर पे नॉक नॉक करेगा और कहेगा कि हाँ जी बाहर आइए, आपकी ही तलाश थी हमको, तो आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी चीज का, कोई भी स्कूल कॉलेज का, किसी का भी ताल्लुकात नहीं होता है, आपका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है किसी के पास। जहां जाना है, प्यासे को खुद ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। तो आपको पता है जेआरएफ के लिए 2 साल की वैलिडिटी होती है। जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, वो जो 2 साल के अंदर अंदर अगर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको उनका जो स्टाइपन है, जो फेलोशिप का अमाउंट है, यानी कि 50,000 रुपए के करीब, वो उनको मिलना शुरू हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का ऐसा कोई अमाउंट नहीं है, 10,000 यूनिवर्सिटी ही अपनी तरफ से दे देती है। एंड पीएचडी ओनली को भी कोई ऐसा खास अमाउंट नहीं है, लेकिन इनकी वैलिडिटी 1 साल की है मात्र। 1 साल, जिस दिन से आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है, उस दिन से लेकर अगर आपने 1 साल में एडमिशन ले लिया तो बढ़िया है, वरना आपको दोबारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। सेम चीज असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैलिडिटी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम है। बस जेआरएफ जिनका क्वालिफाई हुआ है, उनकी जो अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ 2 साल की है। पीएचडी ओनली क्वालिफाइड कैसे करें अप्लाई? देखिए, सबसे पहले तो आप एडमिशंस पर फोकस करिए। किन किन यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो अपना नोटिफिकेशन निकाल रही है, अगर आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना चाहते हैं तो देख लीजिए। अगर आप लोग डीम टू बी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना चाहते हैं तो देख लीजिए। काफी लोग होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वाब से जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं, प्लीज देख लीजिए। अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन आउट हुआ था। उन्होंने कहा है कि भाई वो लोग तो 60% जेआरएफ को लेंगे। अगर मान लो 100 सीटें हैं, तो उसमें से 60 सीट जेआरएफ को जाएगी, 40% नेट वालों को जाएगी, और अगर बाकी कुछ बच गई तो पीएचडी ओनली कैटेगरी को चली जाएगी, अगर बच गई तो, इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट। तो देखिए, यही कोशिश करिए कि आप लोग पहली चीज तो कि एडमिशंस पर फोकस करिए। एडमिशन कौन कौन से यूनिवर्सिटी का निकल रहा है फॉर्म, उसको देखिए। चाहे वो स्टेट हो, चाहे आपकी डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल हो जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो फॉर्म निकलेगा। तो आपको फॉर्म भरना है, आपको अप्लाई करना है। उसके लिए 1,000-1,200 रुपए कुछ एप्लीकेशन फीस होती है। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप उस फॉर्म को अच्छे से भरिए। जेआरएफ अड्डा पर आपको टाइम टू टाइम पीएचडी फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है। जब कोई आएंगे तब आपको फिर से अपडेट कर देंगे। ठीक है, सो आप फॉर्म्स को भरिए प्रॉपर, जैसे यूजीसी नेट के फॉर्म को भरते हैं वैसे ही उसके फॉर्म को भरना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके। जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भरोगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते हैं, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर भरोगे। देखना यह है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटी है कौन सी। आप अगर एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो पीएचडी कराती है। ऐसे ही हिंदी साहित्य से तो हिंदी साहित्य की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पीएचडी कराती है। पब्लिक एड से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, तो कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जो पीएचडी कराती है। और देखो कि दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में, आपके कोई स्टेट है तो आपके स्टेट में कौन सी ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो करवाती है पीएचडी। तो उसमें आपको अप्लाई करना है। कॉलेज नहीं करवाते हैं पीएचडी, इस चीज को याद रखिए। कि पता चला आप अपने अंडर ग्रेजुएट के कॉलेज में चले जाइए, तो कॉलेज नहीं करवाते हैं पीएचडी, इस चीज को ध्यान में रखिए।
आगे बात करते हैं कि अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू कर दिए। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल जिसमें आप पीएचडी करेंगे अगले 5 सालों तक या अगले 3-4 सालों तक। रिसर्च प्रपोजल रिसर्च होती है, छोटे स्तर पे आप रिसर्च करते हैं, जैसे कि मान लो आप रहते हो अगर आप मान लो रहते हो बाड़मेर में, तो आप बाड़मेर में ये देखना चाहते हो कि बाड़मेर के 2 ब्लॉक या 2 डिस्ट्रिक्ट या ऐसा कोई बाड़मेर का कोई ऐसा जिला है जिसमें आप ये देखना चाहते हो, या लेट्स से अगर बाड़मेर खुद ही जिला है तो बाड़मेर के कितने ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो भारत सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी चलाए जा रहे हैं उसके आउटकम्स देखने हैं आपको कि कैसे आउटकम है, आप असेसमेंट करना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल, ये मैं बता रही हूँ एग्जांपल, ऐसे और भी टॉपिक चल रहे होंगे। अगर आप किसी का टॉपिक चुराते हैं या किसी का टॉपिक आपने पढ़ा है और आप उसी का टॉपिक हूबहू कॉपी कर लेते हैं तो आप पे कानूनी केस भी हो सकता है, क्योंकि प्लेगरिज्म के अकॉर्डिंग, प्लेगरिज्म मतलब कॉपीराइट हो जाता है। आप किसी और के द्वारा करा गया हूबहू काम नहीं कर सकते हैं, आप पर कोई इंसान केस भी कर सकता है। तो आपको रिसर्च प्रपोजल देखना होगा। मैंने रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, इस पे काफी क्लासेस ली हुई हैं। आप रिसर्च प्रपोजल बाय वर्षा मैम जेआरएफ अड्डा भी करके देख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट मेकिंग योर रिसर्च प्रपोजल, अपने रिसर्च प्रपोजल बनाइए, उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लो आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है राजस्थान में, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ये देख लीजिए कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या, कितने साल के लोगों के लिए होता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, राजस्थान में किस मिनिस्ट्री के अंदर है, राजस्थान में और कौन से प्रोग्राम है जो चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अंतर्गत और क्या क्या कर रही है, आने वाले टाइम में भारत सरकार का और क्या मिशन होने वाला है। तो आप जो है ऐसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं कि करंट न्यूज़ क्या आ रही है, अभी क्या चीज़ चल रही है, गूगल कर सकते हैं कि आपको न्यूज़ पता चल जाए कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट भी रहिए जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। पीएचडी ओनली कैटेगरी जो है उनके लिए इसलिए बोल रही हूँ कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी इस कैटेगरी के लिए बहुत ही लिमिटेड सीटें निकाल रही हैं। सिर्फ मात्र 1 या 2 एक बैच में, एक साल में आपके लिए सीटें निकलेंगी पर यूनिवर्सिटी, अगर मैं मान के चलूँ तो सालाना मान लो कि आपको, जाहिर सी बात है कि मेरे ख्याल से 20 या 25 के आसपास आपको एडमिशन मिल जाए, जितनी भी पीएचडी ओनली कैटेगरीज है। हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो सकता है। तो लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम है, तो कोशिश करिए कि जेआरएफ की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखो बिना पैसा तो कुछ भी नहीं है, रिसर्च बिना पैसे के नहीं होगी। जेआरएफ की प्रिपरेशन करेंगे तो जेआरएफ की प्रिपरेशन के अंदर आपको स्टाइपन मिल जाएगा, जो स्टाइपन आपको पीएचडी में 5 साल का पैसा जो आपको है वो मिलता रहेगा, मंथली मिलेगा, कभी 2 महीने में एक बार मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपनी पीएचडी आराम से कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स पे भी रिलाई नहीं होंगे। और पीएचडी का पैसा जो है आपको रिसर्च करने के लिए मिलता है, इसलिए नहीं मिलता का आप अपनी स्कूटी खरीद लीजिए, आप अपनी बाइक खरीद लीजिए, इसलिए नहीं मिलता है। तो कंसिस्टेंट रहिए जेआरएफ की प्रिपरेशन में। और जेआरएफ अड्डा आपके लिए ये कोर्सेज चला रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको आपकी जेआरएफ अड्डा की कोर्सेज आपको ऑफर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। पीएचडी एज वेल एज यूजीसी, सेट, आरपीएससी, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करवाते हैं हम। साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन में भी आपको जो है तैयारी देखने को मिलेगी। 50% डिस्काउंट है पेपर 1 पे। जयपुर सेंटर है हमारा जेआरएफ अड्डा का, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्री सेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 8 बजे हो रहे हैं, एंड साथ ही टेलीग्राम लिंक आपके सामने है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। सेशन पसंद आया हो, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो ना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगी। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें सेशन। ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन। स्टे ट्यून्ड।